आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 है ऑक्सो अम्लों की प्रकृति, नेचर ऑफ ऑक्सो एसिड। ऑक्सो अम्लों की प्रकृति, ऑक्सो अम्ल किसे कहते हैं? तो देखिए, जिस अकार्बनिक जिस अकार्बनिक अमलों में सिंगल बॉन्ड OH समूह मतलब हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। जिस कार्बनिक अम्लों में OH समूह होते हैं, ऑक्सो अम्ल या ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। ऑक्सो या ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। ऑक्सो या ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सो अम्लों की प्रकृति का, ऑक्सो अम्ल यानी बाएं से दाएं जाएंगे और वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे और आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, तो ऑक्सो अम्लों की प्रबलता बढ़ती है कि घटती है, इसको देते हैं केस फर्स्ट। आवर्त सारणी पहले बाएं से दाएं चलते हैं। ठीक है, देखिए, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो ऑक्सो अम्लों की प्रबलता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता और ऑक्सो समूह किसे कहते हैं? जो डबल बॉन्ड O लगाओ। ऑक्सो समूहों की संख्या बढ़ती है। ऑक्सो समूहों की संख्या बढ़ती है। क्या लिखा है? आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं, ऐसे इधर से इधर से दाएं जाते हैं तो ऑक्सो अम्लों की प्रबलता बढ़ती है, क्योंकि केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता, बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ती है और ऑक्सो समूहों की संख्या बढ़ती है। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल, जैसे बाएं से दाएं में हम जाते हैं आवर्त 2 में, आवर्त 2 के जो तत्व है, जैसे H3BO3, जैसे H2CO3 से केंद्रीय परमाणु बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन HNO
3, ये सब ऑक्सो अम्ल है। प्रबलता करा एक बोरान का 5 होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक, केंद्रीय परमाणु बोरान कार्बन नाइट्रोजन होगा, तो इसका बाएं से दाएं जाते तो बढ़ती है, तो बढ़ता क्रम होगा ऐसे। ऑक्सो अम्लों की प्रबलता का बढ़ता क्रम है। प्रबलता का बढ़ता क्रम कैसे पता चलेगा कि ऑक्सो समूह की संख्या बढ़ती है? मान लीजिए विद्युत ऋणात्मकता तो हो गई, ऑक्सो समूहों की संख्या, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर जो बनता है इससे बनता है BOH, इसका स्ट्रक्चर बनता है तो C डबल बॉन्ड OH, इसका स्ट्रक्चर बनता है HON डबल बॉन्ड O। ऑक्सो समूह मतलब डबल बॉन्ड O की संख्या इसमें 0 है। OH है, डबल बॉन्ड O नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड O है, इसमें 1 है, और इसमें O डबल N से O है और N से भी O है, तो इसमें 2 है। N से एक O बनाओ, OH ना लगाओ, केवल O लगाओ। तो ये हो गया आपको ऑक्सो समूह की संख्या बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, तो ऑक्सो अम्लों की प्रबलता बढ़ती है। अब हम देखें केस सेकेंड। केस सेकेंड में वो वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं। देखिए तो आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे से ऊपर नहीं जाते हैं, तो अगर नीचे से ऊपर कर देगा तो अपोजिट कर देंगे। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऑक्सो अम्लों की प्रबलता ऑक्सो अम्लों की प्रबलता ऑक्सो अम्लों की प्रबलता केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता घटने के कारण घटती है। केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता घटने के कारण घटती है। अगर प्रबलता जो है विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी तो ऑक्सो अम्लों की प्रबलता बढ़ेगी, विद्युत ऋणात्मकता घटती है तो ऑक्सो अम्लों की प्रबलता घटती है। वर्ग में नीचे ऊपर से नीचे आता है तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है तो प्रबलता भी घटती है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल किस वर्ग का दिया जाए, हाइलोजन वर्ग का देते हैं। हाइलोजन वर्ग यानी इसका है 17वां वर्ग में ऑक्सो अम्लों की प्रबलता का घटता क्रम। जैसे देखिए हाइड्रोजन में HClO3 है, HClO3
उसी तरह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल HbRO3 हो जाएगा, HiO3 आयोडिक एसिड, बोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। तो इसमें क्लोरीन है, इसमें ब्रोमीन है, इसमें आयोडीन है। वर्ग में ऊपर से नीचे आता है, पहले क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है। तो नीचे जाते हैं तो प्रबलता घटती है, तो घटता क्रम ए बनेगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नीचे जाते हैं तो प्रबलता घटती है, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता भी घटती है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ही देखना है इसमें केंद्रीय प्रमाण का। ठीक है, हाँ देखिए इसमें एक और केस है, थर्ड केस। एक तो पहला था आवर्त में बाएं से दाएं, दूसरा है वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तीसरा है ये किसी तत्व के ऑक्सो अम्लों की है तो उसकी प्रबलता कैसे होगी। तो कहते हैं किसी तत्व के ऑक्सो अम्लों में ऑक्सो समूह जन ओ डबल बॉन्ड ओ केवल ओ जुड़ा हो की संख्या, ऑक्सो समूहों की संख्या बढ़ने के साथ ऑक्सो अम्लों की प्रबलता बढ़ती है। तो देखिए इस तत्व में ऑक्सो अम्लों में ऑक्सो समूहों की संख्या बढ़ने के साथ ऑक्सो अम्लों की प्रबलता बढ़ती है। एग्जाम्पल जैसे HOCl, दूसरा है HOClO, तीसरा है HOClO2, और चौथा है HOClO3। तो ऑक्सो अम्लों की प्रबलता का ऑक्सो अम्लों की प्रबलता का बढ़ता क्रम, ऑक्सो अम्लों की प्रबलता बढ़ती है, बढ़ता क्रम ऐसे बनेगा। कैसे क्यों बनेगा? क्योंकि बताया गया अभी कि ऑक्सो समूहों की संख्या बढ़ती है, ऑक्सो समूह की संख्या। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वह होगा HOCl। तो इसमें ऑक्सो समूह की संख्या नहीं होगी, इसमें 0 होगा। C से केवल O नहीं रहेगा, इसमें होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा तो HOCl डबल बॉन्ड O। तो ऑक्सो समूह की संख्या इसमें 1 हो गई। इसका होगा इसी तरह से HOCl एंड O डबल बॉन्ड O। तो O 2 बार है, 2 हो जाएगा। OH है तो OH नहीं काउंटिंग होगी। Cl से OH जुड़ा है, Cl से OH जुड़ा है, एक O जुड़ा है तो एक O है। इसमें Cl से OH जुड़ा है, उसको नहीं काउंटिंग करेंगे। Cl से 2 बार O जुड़ा है, 2 ऑक्सो समूह का। उसी तरह से इसमें जो सबसे लास्ट में है उसका है HOCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। 3 1 4, 4 ऑक्सीजन है, तो इसमें ऑक्सो समूह 3 है। तो ऑक्सो समूह की संख्या बढ़ती है तो ऑक्सो अम्लों की प्रबलता बढ़ती है। ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए इसको जो है HClO2 भी लिख सकते हैं इसको, जैसे इसको लिख सकते हैं HClO4
ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको जो है HClO3 HClO2 और HClO ऐसे भी लिख सकते हैं। HClO HClO2, इसको तो ऐसे ही लिखेंगे HOCl, ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं। HOCl HClO2 HClO3 HClO4 ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो वह ऑक्सो अम्लों समूह की प्रबलता बढ़ती, समूह की संख्या बढ़ रही है तो ऑक्सो अम्लों की प्रबलता बढ़ती है। ठीक है, थैंक यू।